दोस्तों 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद आज तक तालिबान को वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं मिल रही है और वो मान्यता के लिए तरस रहा है। लेकिन तालिबान के मौजूदा रवैयों को देखते हुए दुनिया तालिबान को परखने की स्थिति में है। अफगानिस्तान में बड़े आतंकवादी संकट के बीच भारत ने तालिबान पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि पहले से ही भारत ने तालिबान को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रखा है। अब एक बार फिर से भारत ने बड़ा प्रहार किया है और यूएन में तालिबान की जमकर क्लास लगाई है। तालिबान पर भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि काबुल में सत्ता परिवर्तन न तो बातचीत के जरिए हुआ और न ही समावेशी तरीके से है। भारत ने यह भी कहा कि उसने लगातार व्यापक आधार वाली और समावेशी प्रक्रिया के आधार पर बनने वाली सरकार का समर्थन किया है। ऐसे में तालिबान कहीं भी इस प्रकार की सरकार को लेकर नहीं चल रहा है जिसमें अफगानिस्तान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। भारत ने अफ्रीका में भी आतंकवाद के बढ़ते प्रसार पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। बता दूं कि अमेरिका द्वारा 11 सितंबर के हमलों के बाद सत्ता से बेदखल किए गए तालिबान ने अगस्त के मध्य में पूर्व में निर्वाचित पश्चिम के समर्थन वाली सरकार को काबुल से हटाकर अफगानिस्तान पर फिर से नियंत्रण किया था। तालिबान ने अफगानिस्तान के जटिल जातीय विन्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए एक समावेशी सरकार का वादा किया था। हालांकि पिछले महीने विद्रोही समूह द्वारा घोषित अंतरिम मंत्रिमंडल में स्थापित तालिबानी नेताओं का वर्चस्व था, जिन्होंने 2001 से अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहीं बता दूं कि तालिबान के अंतरिम मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को नहीं लिया गया है। इसके अलावा भारत ने कहा कि शांति निर्माण, शांति कायम रखने, विविधता, राज्य निर्माण और शांति की तलाश पर यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस को संबोधित करते हुए मुरलीधर ने यह भी कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 25 से 93 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है, जिसे अगस्त में 15 राष्ट्रों वाली परिषद में भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इस संदर्भ में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान और पालन किया जाए। बता दूं कि सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 स्पष्ट रूप से कहता है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादियों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से यह प्रस्ताव लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को संदर्भित करता है। वहीं भारत ने अफ्रीका में आतंकवाद के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन आतंकवादी ताकतों और समूहों को सदस्य देशों से प्रोत्साहन मिल रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियों को वैध मानकर समुदायों को विभाजित करना चाहते हैं।